हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सबको पता है कि मतलब मैं व्लॉग स्टार्ट किया था मैंने नया चैनल, और मेरे घर में मेरी नानी एक्सपायर हो गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं अपलोड किया। मतलब वो उनके जाने के बाद से कुछ चीज़ें मेरे साथ ऐसी हो गई। मतलब थोड़ी-सी होता है ना, हर फैमिली में, हर रिलेशन में थोड़ी बहुत अनबन होती है। तो मेरे भी घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसके कारण से मैं अपलोड नहीं कर रही थी वीडियो। और अब नया साल है तो सोचा है कि फिर से स्टार्ट करते हैं जर्नी, एंड फिर से फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। कोई बात नहीं, हमने छोड़ दिया था बीच में, वो हमारी गलती थी। बट अब नहीं छोड़ूँगी, कोशिश करूँगी कि दिन भर में कुछ ना कुछ तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ। और अभी मैं फ़िलहाल मम्मी के यहाँ आई हुई हूँ। मैं दिवाली पे अपने घर जयपुर गई हुई थी। जयपुर से फिर मैं 1 डेढ़ मंथ बाद फिर दिसंबर में 14 दिसंबर को मैं वापस मम्मी के यहाँ आई हूँ। और बीता पिछला साल, लास्ट के कुछ मंथ मुझे मतलब बहुत कुछ सिखा कर के गए हैं, और सबसे बड़ी जो बात सिखा कर के गए हैं वो मुझे ये है कि किसी से भी उम्मीद रखना बहुत ही ज़्यादा गलत है। चाहे वो आपकी खुद की माँ हो, बहन हो, भाई हो, बाप हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो। किसी से भी ज़्यादा उम्मीदें पालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अकेले रहना सीखो, अकेले खुशी से रहोगे। वो कैमरा थोड़ा-सा ज़्यादा पास में हो गया था तो इसलिए थोड़ा-सा दूर किया, अभी ठीक है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी से भी ज़्यादा उम्मीदें रखना आपको बिल्कुल अंदर से तोड़ कर रख सकता है। क्योंकि बहुत कुछ ऐसा दिखा दिया मुझे 2023 ने, और बहुत कुछ मैं समझ रही हूँ, पर कहते हैं ना कि दिमाग तो समझता है पर दिल मजबूर होता है। क्योंकि लड़की होना आसान नहीं होता है, लड़की होना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल है इस समाज में रहना लड़कियों के लिए। क्योंकि बॉयज़ होते हैं, देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बॉयज़ की ज़िंदगी बहुत ईज़ी होती है, बहुत आसान होती है, उनकी भी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ती है, मैं जानती हूँ इस चीज़ को। बट उनके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ़, गर्ल्स की जो लाइफ़ होती है, लड़कियों की जो ज़िंदगी होती है, वो थोड़ा-सा और ज़्यादा स्ट्रगलफुल होती है। अब जैसे क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, अगर किसी लड़की की जल्दी शादी हो जाती है तो समाज, यही समाज होता है, क्या उँगली उठाता है, अरे इसकी जल्दी शादी हो गई, ऐसी होगी ये तो, वैसी होगी ये तो, इसके माँ बाप ने जल्दी इसका बोझ समझ के शादी कर दिया है। और अगर लेट शादी होती है तो यही समाज कहता है कि देखो बेकार होगी, इसलिए लड़का नहीं मिल रहा होगा, रिश्ता नहीं मिल रहा होगा, या फिर माँ-बाप कराना नहीं चाहते हैं, ये है, वो है, इसमें 100 तरह के 36 गुण नहीं होंगे, और इसमें दुनिया की भर की बुराइयाँ होंगी, इस वजह से इसकी शादी नहीं हो रही है, टल रही है, ये तो ऐसी है। तो मतलब इस तरीके से बहुत कुछ सुनना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ, सबको ही सुनना पड़ता है, या मतलब ऐसा हमारा समाज है, हमारी सोसाइटी ही ऐसी है। इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें ना तो आप अच्छा कर सकते हैं, तो भी नहीं आपको जीने देंगे, और अगर आप बुरा करते हैं, तो भी नहीं जीने देंगे। तो बुरा तो ख़ैर नहीं करना चाहिए किसी का भी, अपने जानते भर में तो किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो, बुरे कर्मों का पाप कभी न कभी तो मिलता है। कर्मा ही होता है जो लौट कर आता है। इंसान कहता है ना कि कौन देख रहा है? सब देख रहा है ऊपर वाला। ऊपर वाला जो बैठा है ना, सब देखता है, वो सबके कर्मों का हिसाब करता है। वो मेरे भी कर्मों का करेगा, मैं भी कोई बच के नहीं जाऊँगी यहाँ से। करेगा, अगर इस जन्म में मुझे नहीं मिला तो अगले जन्म में मिलेगा। मुझे नहीं मिलेगा, मैं बुरा करूँगी, मेरी आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा, मेरे बच्चे को मिलेगा, मेरे बच्चों को मिलेगा। उनके बच्चे होंगे, उनको मिलेगा। तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम कुछ भी ऐसा ना करें। और मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब मेरे अंदर पता नहीं क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कंट्रोल कर पाती हूँ खुद को। मुझे बिल्कुल भी गलत चीज़ें मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाती हूँ। अब तो मैं मतलब 2023 ने मुझे इस हद तक तोड़ के रख दिया है कि कहते हैं ना कि बिल्कुल अब ऐसा मन करता है ना कि कहीं चले जाऊँ। मैं सबसे बहुत दूर जाना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा दूर जाना चाहती हूँ। वक़्त है, बहुत कुछ सिखा जाता है।
सीख लिया है हमने भी, और सबसे बड़ी बात ये सीखी है कि किसी से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए मुझे। मुझे क्या, किसी को भी नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो फिर वो गर्ल हो या बॉय हो, कोई भी इंसान हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, कोई भी हो। किसी से ज़्यादा उम्मीद मत पालो। आपकी लाइफ बेस्ट ज़िंदगी जियोगे आप। अगर किसी से आप उम्मीद रखते हो और आपकी उम्मीद टूटती है, तो बाय गॉड मानना इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि जिनकी उम्मीदें टूटी होंगी ना, वो रिलेट कर पाएँगे इस चीज़ से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी लोग बुरे होते हैं और सभी लोग मतलब ऐसे ही होते हैं, नहीं। बट जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है ना, वो लोग ही रिलेट कर पाएँगे इस चीज़ को। बाकी लोग ये भी कहेंगे ये ऐसे ही बोल रही है या कुछ भी बोल रही है, आई डोंट केयर। ठीक है? तो अब मुझे 2024 में बस किसी से उम्मीद कोई नहीं रखनी चाहिए। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं फिर दोबारा कभी आऊँगी आपके सामने, अपनी बात रखूँगी। क्योंकि अब मेरा कोई नहीं है, अब मैं बस अपने बच्चे के साथ जीना चाहती हूँ, इसके लिए ही जीना चाहती हूँ और चाहती हूँ आप लोगों का साथ। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना इस ज़िंदगी से चाहिए, ना किसी और से किसी चाहिए, ना किसी से कोई शिकायत रह गई है, ना किसी से कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कुछ भी नहीं। बस भरोसा है ऊपर वाले पे कि मैंने अगर बुरा नहीं किया होगा ना किसी के साथ, तो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा, और अगर कुछ बुरा होना है तो वो सिर्फ़ मेरे साथ ही हो, मेरा कर्मा मुझे लौट के मिले, मेरे बच्चे को इस चीज़ के बारे में कभी ना सहना पड़े। तो बस इतना ही चाहूँगी, और अगर मैं अभी और लंबी वीडियो बनाऊँगी ना, तो बस मेरे आँसू निकल जाएँगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर कभी आपके सामने अपनी बात रखूँगी, कभी दिल खोल के मैं और बातें करूँगी आपसे। तो ये मत सोचिएगा कि सिंपैथी गेन करने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई, नहीं। बस मैं अपने लिए ना, कहते हैं ना, एक मेमोरी कलेक्ट करना चाहती हूँ मैं अपने लिए। तो यही था आज के लिए, ठीक है? और बाकी आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से। बहुत-बहुत आपको और आपके परिवार को, जो-जो भी लोग मुझे देखेंगे, देखने वाले हैं, उन सभी लोगों को मेरे बच्चे की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, आपके और आपके पूरे परिवार के लिए। तो आने वाला साल आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ भर दे, और मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। तो मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, वो ऊपर वाला ही जाने, मेरा माधव जाने। मुझे नहीं पता क्या होगा, बट कहते हैं ना, उम्मीद टूटी है, उम्मीद तो नहीं है, अपने लिए नहीं है, पर मैं जानती हूँ कि हाँ, वो करेगा तो वो अच्छा ही करेगा। तो इसी के साथ बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, एंड बस यही था।